गुरुर्वाक्यं मोक्षे मूलं गुरु कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चयो नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं ततो जयं मुदीरये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन प्रशानं ज्ञानिनाम् आग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। भटक रहो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से प्राणी ये कैसे जाए पार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर है सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सारे जग को छोड़कर आई हूँ तेरे द्वार, जनक ललीन के जानकी मेरी ओर निहार। जनक लली के पद कमल जब लगही नहीं बास, राम भ्रमर आवत नहीं सोता ही के पास। सियाउर मिला मांडवी सुत की रति बरवान, चारों सुवन चारों रतन तुलसी करत प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए भगवान, ऐसे श्री हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, परम पावनी गंगा मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, आज के आनंद की
की जय हो। आज के दिन की जय हो। हरिपुरवा धाम की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। तो सर्वप्रथम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के पद चिन्हों का बारंबार अवलोकन करते हुए अतुलित बलधाम ज्ञान के शिरोमणि वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम वंदन नमन करते हुए ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों का बारंबार अवलोकन करते हुए द्वितीय दिवस की राम कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु सभी के हृदय में विराजमान उस परम पूज्य परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हुए जैसे भगवान की कृपा उसी के अनुसार अपनी वाणी को प्रस्तुत करेंगे। तो सर्वप्रथम व्यास भगवान की पावन मर्यादा को निभाते हुए 2 मिनट परम पूज्य परमात्मा का पावन संकीर्तन, तदुपरांत भगवान की सुंदर व्याख्या आप लोगों के बीच में सुंदर चरित्रों का वर्णन किया जाएगा, जिसको श्रवण करके हमारे सभी भक्तजन अपने हृदय को आनंद और सुख की अनुभूति प्राप्त करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इतने तेज न बोलो, नहीं जाड़े में गर्मी आ जाए। थोड़ा बचा के रखो, ठंडक का समय का खो ना बहुत अपनाओ। लग रहा कोई नए नए आप मिले हैं, आप पुराने जाने पहचाने हैं। कोई नए हो तो बताएं हम आपको कि भैया बोलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो शिक्षित हैं, जानते भी हैं, वैसे आप लोग कई कथाएं सुनी हैं, लेकिन अब ये बड़ा परम सौभाग्य है हमारे भी द्वारा आप दूसरी राम कथा जो गाई जा रही आप श्रवण कर रहे हैं, तो बारंबार इसके लिए आपको बताना ना पड़े कि भैया जय बोल दिया करो और भजन में तालियां बजा दिया करो, और फिर अन्य तो आपस में बोलना है ही, क्योंकि जब तक वक्ता और श्रोता का एक में मिलन नहीं होता है, एक दृष्टि नहीं होती है, तब तक कथा का आनंद नहीं आता है। आप सोचे हमको क्या मतलब, हम सोचे हमें क्या मतलब, तो फिर आनंद आएगा नहीं आएगा। हम सोचे ये कि हमने प्रश्न दिया है तो इसका उत्तर क्या होगा, और आपके अंदर भाव ये हो कि जब वहां से प्रश्न आया तो आखिर इसका उत्तर क्या मिलेगा। एक बंधन में बंधना, और जब तक बंधन में बंधोगे नहीं तो फिर यही होगा, वो अपना कर रहे हैं हम अपना कर रहे हैं। अपना अपना नहीं करना, सबको एक करना है, क्योंकि ये है राम कथा। बोलिए राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय हो। तो सभी लोग प्रेम और भाव से पावन संकीर्तन, तदुपरांत भगवान की सुंदर कथा आप लोगों के बीच में। कि ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम वंदना, और अंजनी के लाला की है बार बार वंदना। ओम नाम वंदना, हरि ओम नाम
बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय हो। इधर बहुत बड़ी कंजूसी हो रही है। हाँ चुपचाप एक तो बढ़िया साल से बढ़िया ढके हैं का पूछे, थोड़ा हाथ को निकाल करके और भगवान के नाम पर तालियां और मधुर मधुर ये वाणी। इसीलिए भगवान ने इतनी सुंदर गाड़ी बनाई है, जा करके हमारा भजन करोगे। ये बड़ी कृपा है भगवान की जो मनुष्य का तन मिला है, और ये जो तन पर्याप्त हुआ है इसका कारण है परमार्थ बनाना, अपने जीवन को परमार्थ में लगाना। क्योंकि गोस्वामी जी ने साफ साफ वर्णन किया है मानस में कि भैया ये देह ऐसे नहीं मिल गई है सहजता में, क्योंकि कमाते रहो खाते रहो, खाना और सोना संतान उत्पत्ति करना, ये तीन काम सृष्टि पर जितने जीव हैं सब करते हैं। कोई भी आप जीव को ले लीजिए, संतान उत्पत्ति करता है, खाता है जिसका जो भोजन है, और फिर सोता है। और आप भी खाते रहें, संतान उत्पत्ति करते रहें और चैन से सोते रहें, तो इस तन का कोई मतलब नहीं है। इस तन का मतलब तो ये है, गोस्वामी जी ने साफ वर्णन दिया है भक्तों, क्या कि देह धरेगा यह फल भाई, देह धरेगा तो ये भैया तो भैया क्या कहते हैं, देह धरेगा यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। संसार के समस्त कार्यों को छोड़ करके शीघ्र अतिशीघ्र राम भजन में लग जाइए, ये जीवन का तुम्हारे कल्याण है। लेकिन अगर हम कहेंगे भैया राम भजन में लग जाओ, सारे कार्यों को छोड़ दो, तो नीचे से आवाज सीधे मिल जाएगी, हाँ तुम तो कथा कह रही हो, तुम्हारा तो काम सब कथा के माध्यम से चल रहा, और हमें बता रही हो राम भजन कर, और हम भजन ही करेंगे तो ये कथा कौन करवाएगा? क्योंकि कथे में क्या लगता है, पैसे लगते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पहले पैसा फिर भगवान की कथा भी करना, इसमें भी पैसे लगेंगे। तो पैसे के लिए हमें कारोबार करना होगा, व्यापार करना होगा, तब पैसे मिलेंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं, और ना इसका मतलब है कि भैया सिर्फ भजन ही भजन कर। इसका मतलब ये है आप समाज में रहो, आप व्यवहार में रहो, रिश्तेदार में रहो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करो, कारोबार करो, व्यापार करो, धन खूब कमाओ, लेकिन जो तुम्हारा परम कर्तव्य है अपने उस कर्तव्य को मत भूलो। क्योंकि जब बाराबंकी से आप गाड़ी पकड़े हैं, तो जब आपको पता नहीं है कि हरिपुर का चौराहा कौन है, तो फिर आप भटकते रहोगे, कभी आपको ये चौराहा नहीं मिलेगा। तो अपना मार्ग याद रखो, मोड़ चाहे जितने जीवन में आए, लेकिन अपना मोड़ याद रखो, क्योंकि आए हैं भैया तो जाना पड़ेगा।
जीवन की तो सच्चाई ये है कि आए हैं तो जाना पड़ेगा, सभी जानते हैं। और जब हम जानते हैं कि जाना पड़ेगा तब इतनी कंजूसी काहे कर रहे हैं। और ये भी नहीं पता है कि कौन सी रात आखिरी हो जाए, कौन बात आखिरी हो जाए, कौन मुलाकात आखिरी हो जाए। बस धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन इकट्ठा किसके लिए। और ये भी पता है कि भैया जाते वक्त एक दिन का भी साथ में नहीं जाएगा। और तो क्या कहें, ये शरीर भी नहीं साथ में जाएगा। फिर भी हम दुनिया के मोह में पड़े हैं। ये क्या है? ये मोह है, ये संसार की माया है जो सबको गरजती है। क्योंकि माया ने तो किसी को नहीं छोड़ा है। कहते हैं कि नचाए डारी सी ब्रह्मचारी का माया, नचाए डारी सी ब्रह्मचारी का माया, ब्रह्मा को मार से विष्णु को मार से, को मार से विष्णु को मार से, ब्रह्मा को मार से विष्णु को मार। और साधारण जीव की बात नहीं करते हैं, संतों की भी बात नहीं, जो परम संता हुए हैं। संता कौन हुई है? बाबा नारद जी। दूसरे संता हमारे वायुपुत्र हनुमान जी महाराज। इन दोनों को संता बताया जाता है। तो नारद जैसे संता को भी माया ने नहीं छोड़ा। कैसे? अरे नारद को बंदर, अरे नारद को बंदर बनाए डारा ब्रह्मचारी का माया, नचाए डारा ब्रह्मचारी का माया, बनाए डारा ब्रह्मचारी की माया, बनाए डारा ब्रह्मचारी की माया। तो भैया माया ने तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा। जानते हैं आप कि ब्रह्मा जी की पुत्री थी, कथा थी एक भारती नाम की। और भागवत में वर्णन आया सरस्वती जी को। तो ब्रह्मा जी स्वयं अपनी कन्या पर मोहित हो गए थे। तो ये क्या है? ये माया है। माया मोह फैलाती है, और जब मोह फैलाती तो हम उसी माया में बसते जाते हैं। क्योंकि जब एक मंजिल का मकान है तो फिर आशा लगी है कि अब दो हो जाए तो ठीक है। परमात्मा ने दो बनवा दिया तो हमारे अंदर से मोह माया प्रकट हो रही है, अब तीसरा बन जाए तो ठीक है। तीसरा भी बन गया चलने के लिए। पहले तो साइकिल नहीं थी, पैर से पग यात्रा होती थी। परमात्मा ने साइकिल दिया तो अब हम क्या सोचते हैं? अब आनंद नहीं आ रहा है। अब हमारे पास गाड़ी होती, मोटरसाइकिल, तो आनंद। परमात्मा ने मोटरसाइकिल भी दे दी तो फोर व्हीलर के चक्कर में पड़े हो। तो ये क्या है? ये मोह है। यही तुम्हारे जीवन का दुख है, यही दुख है। अन्यथा बस ये सोच लो ना कि हम क्या लेकर के आए थे जो यहाँ नहीं मिल गया। यदि ये भावना आपके अंदर बन गई तो आपको दुख छू भी नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ पर राम है वहां पर काम की कोई जरूरत नहीं है। तो भागवत सत्संग से आप यही अपनाइए कि हमें जो जितना मिला ये सब भगवान की कृपा है, और उन्हीं कृपा के अनुसार हमारा ये जीवन है। जो परमात्मा ने दिया सब बहुत ही सुंदर है। क्योंकि जीवन में संतोषम परमम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। आप मोह में मत फंसिए, जितना मिला उसी में धन्यवाद दीजिए। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, प्रभु राम संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, प्रभु राम संवरिया मेरे।
वो मेरा कोई ना सहारा बिन सभी लोग बोलिए, बताएं और भैया लोग। तेरे राम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, घन श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, आ जाओ सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे। और बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं। मैंने जन्म लिया जग में आया, 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 तेरी कृपा से नर्तन पाया, तेरी कृपा से जो नर पाया, सही संकट सही संकट बहुत घने, राजा राम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे। जय हो। मैं सच्चा मार्ग भूल गया, 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 मुझे पाँच लुटेरे लूट लिया, मुझे पाँच लुटेरे लूट लिया, ये पांच लुटेरे जीवन के कौन हैं? जिन्होंने हम सबको लूटा है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब संसार में हम सभी को लूटते रहते, जिनके द्वारा हरि भजन नहीं हो पाता है। मैं सच्चा मार्ग भूल गया, मैं सच्चा मार्ग भूल गया, मुझे पाँच लुटेरे लूट लिया, मुझे पाँच लुटेरे लूट लिया, छाए घोर बहुत अंधेरे, छाए घोर बहुत अंधेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम सवरिया मेरे।
अंतिम बालापन खेल में, लड़काई खेल में, जवानी में कुछ ध्यान नहीं दिया। जब आता है बुढ़ापा तब हम हरि भजन की ओर ध्यान देते। लेकिन भैया तब कल्याण कहाँ है, क्योंकि मुख से कहते हो राम तो निकलता है आम। क्या आम तुम्हारा सहारा दे? जीव अंतिम समय में कहता है मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए। हरि तुम भी मुझसे रूठ गए, हरि तुम भी मुझसे रूठ गए। आ जाओ साथ सवेरे, आ जाओ साथ सवेरे, राजा राम संवरिया मेरे। तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो राम संवरिया मेरे। तेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, जय हो राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, प्रभु राम संवरिया मेरे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो आइए सुंदर से भजन भाव के साथ भगवान की सुंदर कथा की ओर। रात्रि के बेला में हम सभी भक्तों ने कथा श्रवण की। काकभूषुंडी जी महाराज को परम अधिकारी जान करके राम भगत अधिकारी जी शिव जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। धीरे धीरे ये कथा ऋषियों में फैलती गई। अब ये कथा काशी से चल करके प्रयाग को पहुंचती है। माघ के महीने में, जो ये पूस का माह चल रहा है, इसके बाद आएगा माघ। माघ के महीने में गंगा स्नान होता है, जहां तीर्थों का राजा बताया जाता है त्रिवेणी माधवराज। कई ऐसे भक्त होंगे जो प्रति वर्ष जाते होंगे माघ के महीने में प्रयागराज। तीर्थों के राजा बताए जाते हैं। तो उसी प्रयाग में बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि भारद्वाज मुनि बसहि